अमेठी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन धूमधाम से सपा के केंद्रीय कार्यालय में जिलाध्यक्ष राम उदित यादव व संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा मुखिया के जन्मदिन को विशेष बनाते हुए पार्टी के युवा नेता डॉक्टर सिंधुजीत सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के 52वें जन्मदिन पर चिन्हित 52 जरूरतमंदों को साइकिल भेंट किया। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ANC न्यूज़ 24x7। अमेठी के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा अखिलेश यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं केक काटकर उनका 52वां जन्मदिन पर उन्हें स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना के साथ मनाया गया। इसके बाद युवा नेता डॉक्टर सिंधुजीत सिंह द्वारा पार्टी कार्यालय पर ही साइकिल वितरण समारोह में चिन्हित 52 जरूरतमंदों को क्रमबद्ध रूप से साइकिलें प्रदान की। इस पहल को स्थानीय जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने गरीब, श्रमिक, छात्र और ग्रामीण जरूरतमंदों के लिए एक सकारात्मक और सहायक कदम बताया है। वक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव वंचितों की आवाज़ बनकर उनके उत्थान के लिए कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए युवा सपा नेता डॉक्टर सिंधुजीत सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन हम केवल एक औपचारिक उत्सव के रूप में नहीं बल्कि सेवा और समाजवाद के मूल सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के रूप में मनाते रहे हैं। आज उनके 52वें जन्मदिन पर 52 चिन्हित ज़रूरतमंदों को साइकिलें वितरित कर हमने ये संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, श्रमिक और वंचित वर्ग के साथ खड़ी है। यह पहल हमारे नेता के जनहितकारी विजन को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। सपा जिलाध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा कि हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन जनसेवा के माध्यम से मनाना हम सब के लिए गर्व की बात है। आज 52 जरूरतमंदों को साइकिलें भेंट कर जो संदेश दिया गया है वह समाजवादी विचारधारा की आत्मा है, सेवा है, समर्पण है और समानता है। ये कार्यक्रम साबित करता है कि समाजवादी पार्टी केवल राजनीति ही नहीं करती बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक राहत और अवसर पहुंचाने का कार्य करती है। सपा मुखिया को नेताजी ने किस नज़रिए से देखा है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आप देख रहे हैं अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। निधि अब स्वयं आई नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सूचना सबको दिया गया है, अब नहीं आए उनकी मजबूरी है, कैसे नहीं है इसके बारे में नहीं। तो क्या अमेठी विधायक भी गौरीगंज विधायक की राह पर हैं? अब ये उनकी मर्जी के ऊपर जो है वो करता है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। एक हफ्ते पहले जो घटनाक्रम हुआ है, आज आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और 3 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे राकेश प्रताप सिंह जी को पार्टी से निकाल दिया गया है, तो सपा के लिए ये क्या झटका साबित होगा? कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आज 52वें जन्मदिन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सबसे पहले हम जनपद अमेठी के गौरीगंज मुख्यालय पर समस्त परिवार की तरफ से ये हम लोग उनकी दीर्घायु की घोषणा करते हैं। हम लोग एक कामना भी करते हैं कि हम लोगों की भी उम्र उनमें शामिल हो जाए। सिंधुजीत जी, आप जो है जवाब नहीं लिया गया, सपा में आंतरिक संविधान का खतरा हो गया है। अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी उन्हीं से बनी हो। मैं भी पार्टी के संस्थापक सदस्य हूं। जो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी से निकाले गए थे, राम गोपाल निकाले गए थे, पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से मैं भी एक हूं, लेकिन मुझे तो आज तक नहीं जानकारी हुई कि कभी राम गोपाल जी निकाले गए हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे निकाले गए हैं। 52 साइकिल वितरित लोगों से कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि संगठन गद्दार नहीं हो सकता, विधायक गद्दार हो सकता है। संगठन ही विधायक बनाता है। अगर विधायक की दम है तो निर्दलीय लड़के जो है वो देख ले कि विधायक अपने दम पे बनेगा कि संगठन बनाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इसके पहले लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने पार्टी को छोड़ करके बीजेपी की मदद किया, लेकिन ये दिखाई दिया संगठन जनपद अमेठी का कि 5वें स्थान पर प्रदेश के सांसद को जिता करके दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम जनपद अमेठी और गौरीगंज का संगठन किया है।
विधायक जी कह रहे हैं कि उनके सिर्फ गौरीगंज ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से हमेशा मनाया जा रहा था, मनाया जा रहा है और मनाया जाता रहेगा। और गौरीगंज इससे कभी अछूता नहीं रहा है। गौरीगंज की जनता, गौरीगंज के लोग, हमारे जिलाध्यक्ष जी और यहाँ का संगठन हमेशा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते आए हैं। उसी की एक पुनरावृत्ति हुई है, ये हर साल होता रहेगा। और अखिलेश जी की लंबी आयु की कामना हम लोग करते रहेंगे, उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते रहेंगे। हमारा संगठन, हमारा गौरीगंज, हमारा अमेठी जिला पूरा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए समर्पित है। उनके आदेश का पालन किया जाएगा। और आज जो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरह 52 साइकिल उनको, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन परिवारों को बांटने का काम हम लोगों ने किया है अपने संगठन और हम लोगों के जरिए, उसके लिए हम इस गौरीगंज के जनता और लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हम लोगों को समझा और आगे भी समझते रहेंगे। समाजवादी पार्टी जनता की पार्टी थी, है और रहेगी। बोलने वाले लोग कुछ भी बोले, कुछ लोगों को तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कहां से कहां चले जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, कौन कहां रुक रहा है, कहां जा रहा है। जिसने बनाया कहते हैं कि उन्होंने मुझे मिटाने की कोशिश की। अरे जो बनाता है वो मिटाता है। बाप बाप होता है हमेशा और पुत्र पुत्र होता है। पिता कभी नहीं चाहता है कि उसके बेटे का अहित हो। और जो बड़ा करता है समाज में उसको नाम सम्मान मिलता है, कुछ भी होता है वो पिता के थ्रू होता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हम लोगों के बड़े भाई और पिता तुल्य हैं। उनका आदेश समाजवादी पार्टी, गौरीगंज की पूरा संगठन, अमेठी का पूरा संगठन, सब लोग मिल करके उनके आदेशों का पालन करेंगे और जो आदेश होगा उसका निर्वहन किया जाएगा। अध्यक्ष जी एक सवाल आप अध्यक्ष जी, जिस भी व्यक्ति को यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे वो लड़ेगा और मैं उसमें से एक हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, कोई छुपा नहीं है। मैं पिछले 1.5 साल से, जब से राकेश ने यहाँ से छोड़ा, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पे जब मतदान किया हमारे खिलाफ जाकर के, पार्टी के खिलाफ, तब से मैं यहाँ पे सक्रिय हूँ। और इतना ज़्यादा सक्रिय हूँ कि मैं गांव-गांव, घर-घर, कोई बचा नहीं जिसके यहाँ मैं पहुँचाना हूँ। और मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि संगठन ही सब कुछ होता है, संगठन नहीं तो कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक नेता हुआ करते थे। एक समय कहा जाता था उनके बारे में कि फलाने नहीं तो प्रदेश में मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं बन पाएगा। लेकिन जब उन्होंने संगठन छोड़ा, खुद मिट गए। ऐसे समाजवादी पार्टी में भी नाम नहीं लिया जाएगा। बहुत लोग आए गए। पार्टी और संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर विधायक जी ऐसा बोलते हैं तो उनको अपने बारे में विचार करना चाहिए और उनके दम हो तो निर्दलीय बन के लड़के आके दिखाएं। और उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी नहीं, पूरा गौरीगंज जिला करेगा, गौरीगंज की जनता करेगी। और जो भाग्य जिसका लिखा होगा वो सामने आ जाएगा।